समुद्री लुटेरों के खिलाफ भारत की अब एक और बड़ी कामयाबी आपको बताया हाथ लगी है। 23 पाकिस्तानी नागरिकों की जान बचाई है भारतीय नौसेना का ये एक बड़ा एक्शन समुद्री लुटेरों के खिलाफ, और इसी कड़ी में 23 पाकिस्तानी नागरिकों की जान भी बचाई गई है भारतीय नौसेना द्वारा। इंडिया ने एक और एहसान कर डाला है पाकिस्तान पर। इंडिया का एक और एहसान चढ़ गया है पाकिस्तान पर। इसकी वजह यह है कि इस वक्त खबर ये आ रही है कि इंडियन नेवी ने 23 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है फ्रॉम सोमाली पायरेट्स। अच्छा स्टेप है इंडियन नेवी की तरफ से कि उन्होंने उनको रेस्क्यू कर लिया। वो जो कज़ाकी जो होते हैं, बहरी कज़ाकी, बिल्कुल। उनसे उनको मतलब कि थ्रेट होने से या जो भी उनकी जान बचाई है, तो इट्स अ गुड साइन फॉर बोथ नेशंस। ये एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन था, बहुत एक ऐसा मिशन था 12 आवर्स 12 घंटे लॉन्ग ये मिशन था जिसको कंप्लीट किया इंडियन नेवी ने। इसमें क्या कुछ हुआ है और ये कौन सा शिप था जहां पर पाकिस्तानी क्रू मौजूद था, और 23 पाकिस्तानियों को इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया है। तो क्या पाकिस्तान अब थैंक यू इंडिया बोलेगा? क्या पाकिस्तान की तरफ से शुक्रिया भारत, थैंक यू इंडिया कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? ये हम इंतजार करेंगे। इसकी वजह यह है कि ये तो नई बात नहीं है कि पाकिस्तानी क्रू को इंडिया ने बचाया, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी खबरें आ चुकी जो हमने आप तक पहुंचाई कि ऐसे शिप्स जिसमें पाकिस्तानी मौजूद थे, उसको जब उस शिप ने और सोमाली पायरेट्स ने सरेंडर किया तो उसमें पाकिस्तानी भी बचे और पाकिस्तानियों को बचाया गया। उसकी तस्वीरें भी उन्होंने, फुटेजेस भी निकाली। लेकिन उसके बाद खबर ये मतलब कहा गया कि उसमें तो पाकिस्तानी थे नहीं, या ऐसा कुछ कहा गया। लेकिन बल्गारिया के शिप को जब उन्होंने बल्गारियंस को बचाया था तो बल्गारिया के जो हेड ऑफ द स्टेट है उन्होंने शुक्रिया अदा किया था बाकायदा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कि जनाब आपने जो है वो हमारे उनको बचाया है। ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने बगैर किसी उन्होंने कोई डिफरेंस नहीं किया नेशनैलिटी का। उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी ये नहीं देखा ये पाकिस्तानी है, उन्होंने बस हेल्प किया। और ऑब्वियसली जिन लोगों ने हेल्प किया उनकी अपनी लाइफ भी डेंजर में थी, तो उन्होंने अपनी लाइफ को डेंजर में करके अब जब वो उनको रेस्क्यू करने जा रहे होंगे, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये पाकिस्तानी है, ये कौन सी नेशनैलिटी के हैं। उन्होंने बस ये कहा कि ये ह्यूमंस हैं, ठीक है, हमने इनको रेस्क्यू करना है। तो इस चीज़ को जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। ट्राई टू हेल्प ईच अदर, बी काइंड एज मच एज पॉसिबल। तो एहसान को इसी तरीके से मानना चाहिए, लेकिन हम आपको पहले इसकी डिटेल्स बताते हैं, बाद में बात करेंगे कि इसकी तरफ से अब क्या रिएक्शन आएगा। हुआ कुछ यूं है कि हर तरफ खबर जो है ये चल रही है कि इंडियन नेवी रेस्क्यू 23 पाकिस्तानीज फ्रॉम सोमाली पायरेट्स इन ए मेजर 12 आवर ऑपरेशन इन अरेबियन सी। ये अदन कहा जा रहा है, अदन, गल्फ अदन और अरेबियन सी में जहां पर ये सब कुछ हुआ है। और इसमें जो वेसल था, जो शिप था, वो ईरानियन कहा जा रहा है, जिस पर सोमाली पायरेट्स ने कब्जा किया। यानी सोमाली पायरेट्स ने ईरानियन शिप पर कब्जा किया जिसमें 23 पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स थे। अच्छा, अब इसमें अर्ली आवर्स ऑफ मार्च 29 ये कहा जा रहा है। ये ना समझिएगा कि एक दफा पहले भी इंडिया पाकिस्तानी क्रू को बचा चुका है, ये वो वाली पुरानी खबर नहीं है, ये नई खबर है जो कि 29 मार्च की सुबह को ये हुआ है। 12 घंटे तक ये होता रहा और इंडियन नेवी ने सोमाली पायरेट्स को मजबूर कर दिया सरेंडर करने पे। इसमें जब इंडियन नेवी वॉरशिप जो है INS सुमेधा, वो उसने इंटरसेप्ट किया द हाईजैक्ड वेसल अल-कंबर जो कि ईरानी शिप था, उसको हाईजैक हो गया वो सोमाली पायरेट्स के जरिए। उसको फिर इंटरसेप्ट किया INS सुमेधा ने, और उसके बाद क्योंकि वो पायरेट्स के कंट्रोल में आ चुका था तो उसको छुड़ाने के लिए क्या कुछ करना पड़ा है। उसमें ये स्विफ्ट एक्शन था और गाइडेड मिसाइल भी इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, और INS त्रिशूल ज्वाइंट INS सुमेधा, यानी सिर्फ एक से काम नहीं बना, तो फिर INS त्रिशूल जो है उसने भी इस ऑपरेशन में, इस मिशन में हिस्सा लिया। इसकी पहली बात तो ये है कि जो दोनों कंट्रीज़ की जो नेशन है उनकी आपस में कोई इख्तलाफात नहीं है। जो पॉलिटिकली तौर पे आप देखें ना, उनमें ज़्यादातर ये लड़ाई झगड़े का, ये आपस में नफ़रत का रुझान है। बिल्कुल। ये फिर पॉलिटिकली भी कुछ लोग ओवरऑल सारे नहीं हैं इस तरह के,
उनमें से कुछ हैं काली भेड़ें जो आपस में इस तरह फसाद वगैरह बर्पा करते हैं। तो अगर अवामी राय ली जाए उस मुल्क की और इस मुल्क की भी, तो आप उनको उनके दरमियान मोहब्बत का एक अंसर आपको नज़र आएगा। ठीक है, ना कि जो है वो आपस में नफ़रत का। आप देख लें, हमारे लोग जब इंडिया में जाते हैं या इंडियन यहाँ पे आते हैं तो वो पॉजिटिव मैसेज देते हैं एक दूसरे को। ठीक है, आपने तो ये चीज़ें वहाँ के पॉलिटिकल लोग हैं, वहाँ की जो भी RSS जो भी तंजीमें वहाँ पे बनी हुई हैं, जो मुसलमानों को मतलब सीरियस पसंद लोग हैं, उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए कि यार कि हमें अवाम की राय के, अवाम के मैंडेट के साथ चलना चाहिए। आपस में नफ़रत वगैरह ख़त्म करनी चाहिए, मोहब्बत का एक सिस्टम चलाना चाहिए उन्हें। और इसमें जो है फिर इसकी इफेक्टिवनेस सामने आई और बहुत ही एक कमाल का कहा जा रहा है कि तरीक़ाकार से उन्होंने बहुत कम वक्त में जो है इतना बड़ा ऑपरेशन कर डाला। और इसमें एक स्ट्रेटेजिक पावर नजर आ रही है, खास तौर पर इंटरनेशनल वाटर्स में, अरेबियन सी में, इंडियन सी में और अदन गल्फ में। इंडिया की जो इस वक्त प्रेजेंस है, इंडिया की जो ताकत है, वो नजर आ रही है कि कैसे वो वहां पर दूसरे कंट्रीज के शिप्स को पायरेट से बचा रहे हैं। अच्छा, इससे फिर उसमें उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो दिस डिप्लोमेटिक विक्ट्री जो है ये बताती है कि इंडियन नेवी की कमिटमेंट टू रिजॉल्व मैरीटाइम क्राइसिस विद मैरीटाइम, जो भी वहां पे एक बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं ब्लडशेड या जो सूरत हाल है, सिचुएशन है उसकी। तो वैसे तो अब ये कहेंगे, अगर आप पाकिस्तान की तरफ से कहा जाएगा कि देखें इंडियन नेवी की मैं तारीफ कर रही हूँ, तो मुझे नहीं करनी चाहिए, आपको करनी चाहिए। ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि जनाब शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लोगों को बचाया। ये ऐसे मौकों पर पीछे नहीं रहना चाहिए, जो सच है सच को मानना चाहिए और सच मान के आगे बढ़ना चाहिए, है जी। अच्छा, फिर ये हुआ है, उसमें ये कहा गया है, अब जाहिर है उनको तो मौका मिला, वो ये कह रहे हैं कि ये इंडिया की एक उसमें एक दफा फिर इस चीज को जो है ये डेडिकेशन बता रही है कि कैसे मैरीटाइम एक्टिविटीज में जो इंडिया है इस वक्त सेफ गार्ड कर रहा है पूरी दुनिया के इंटरेस्ट को, या पूरी दुनिया के जो पायलट्स के कब्जे में आए हुए क्रू मेंबर्स हैं और शिप्स हैं उनको। ये बात बिल्कुल ठीक है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, ये सही है, यही हो रहा है, हमें नजर आ रहा है। और बल्कि इस पे तो हमने ये देखा कि कई दफा इंडिया का अब तो शुक्रिया अमेरिका की तरफ से भी अदा किया गया, कई ऐसी हुई जिसमें कहा गया कि जनाब ये हुआ है और थैंक यू वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद जो है इंडियन नेवी जो है वो उस डिसाइसिव एक्शंस ने एक ऐसा रोल प्ले किया है, की रोल, कि जिसमें सेफ्टी ऑफ जो फिशरमैन है, क्योंकि ये 23 क्रू मेंबर्स जो पाकिस्तान के थे वो फिशरमैन इनमें शामिल थे।